कुछ नूरो ज़हूर समझ में आ रहा है? अंधेरे दिन गुजर जाएंगे, नूर का दिन आ जाएगा ज़हूर के साथ। जिनकी कब्रें देखी, जिनकी जरियां देखी, जिनके ताबूत देखे, अब मुजस्सम उनको देखना है। ज़हूर और रजत दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ हैं। रजत, इमाम ने फरमाया, जिसको रजत पे यकीन ना हो वो हमारा नहीं। इमाम सादिक ने कहा वो हम में से नहीं है अगर रजत पे यकीन। रजत क्यों है? रजत रजत यानी वापस आना। ये वापसी क्यों है ये सुन लीजिए, पहले ये समझा दें, फिर उधर आते हैं शब कद्र तायुन क्यों नहीं किया गया, ज़हूर की तारीख क्यों नहीं बताई गई। अभी ये मौजू यहां पे रुका हुआ है। अब ये सुन लीजिए कि रजत क्यों है। रजत इसलिए है कि दुनिया में हर मुल्क में अपना अपना कानून बना हुआ है, और जहां भी किसी मुल्क में जुर्म हो तो मुजरिम को पकड़ा जाता है। भाई फला शख्स ने चोरी की, पकड़ लिया गया, अदालत में मुकदमा चला और उसे सजा हो गई। किसी को कत्ल कर दिया, कातिल पकड़ा गया, अदालत में पेश हुआ, मुकदमा चला, फांसी दे दी गई। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। सबके पास ऐसा कानून है मुजरिमों को पकड़ने का, लेकिन पूरी दुनिया के कानून को मैं चैलेंज कर रहा हूं। हर मुल्क को, जहां जहां अदलिया है, जहां जहां मुजरिम पकड़ने के महकमे हैं, उनसे एक सवाल है कि अगर मुजरिम ना पकड़ा गया तो क्या होगा? मुजरिम भाग गया, कातिल नहीं पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया। अब तो मजे हैं ना, एयरपोर्ट से शिनाख्ती कार्ड नकली बनवाया, नकली पासपोर्ट निकल गए, पकड़ लीजिए। तो हजारों मुजरिम नहीं पकड़े गए। मुंह ना देखिए मेरा, पाकिस्तान में तो पकड़े ही नहीं गए। और मुल्कों को छोड़ दीजिए, वहां क्या हो रहा है हमें क्या मतलब। लियाकत अली का कातिल कहा गया एक नहीं था, बहुत से थे, कोई भी नहीं पकड़ा गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया। मुर्तजा भुट्टो का कातिल अभी तक मुकदमा चल रहा है, कहां है, कौन है? बेनजीर का कातिल कौन है, कहां पकड़ा गया, काहे का मुकदमा चल रहा है, कातिल उनका नहीं पता। यहां तक क्या कि मुशर्रफ कत्ल में शामिल है। मुशर्रफ ने कहा हमसे क्या मतलब, हमने थोड़ी किया। बेवकूफी की बातें मत करो, अपनी अदलिया सही करो। तो पता चला कातिल पकड़ना आसान नहीं है, चोर पकड़ना आसान नहीं है। हजारों लाखों चोर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब में भाग जाते हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता। न मालूम कितने कातिल निकल जाते हैं, किसी को सजा नहीं मिलती। तो जब उनको सजा ही नहीं मिली तो आपका कानून नाकिस है। तो अल्लाह को यह पता था कि इंसान अपना कानून बनाएंगे, इनके जो मुजरिम होंगे उनको ये पकड़ेंगे, लेकिन जो भाग जाएंगे उनको सजा नहीं दे पाएंगे। इसलिए अल्लाह ने रजत रखी है। हर कानूनदा को, चाहे इंग्लैंड का हो या अमेरिका का या पाकिस्तान का, शिया हो या सुन्नी या ईसाई या यहूदी, जिनके जिनके मुजरिम भाग गए उन सबको मेहदी पे यकीन लाना चाहिए। बहुत से बैठे रोते रहते हैं, अरे भाई हमारा तो मुजरिम नहीं पकड़ा गया, हमारा माल छीन के ले गया। कहां आपने उसको पकड़ा? और दिल में सबके तमन्ना होती है, माल तो गया, जान भी गई, उसके बावजूद खानदान ये चाहता है कि सजा मिले मुजरिम को। दो चार कहीं ऐसे होते हैं जो कहते हैं माफ कर दिया, इसलिए कि ये इस्लामी उसूल है कि अगर रकम दे दीजिए दियत तो बचा लीजिए,
ये भी इस्लाम का उसूल है कि रकम दे के बचा लिया। तो कौन दे रकम और कहां दी जा रही है? तो मुजरिम निकल गया तो आपके हाथ आया नहीं, और जिनके साथ जुर्म हुआ वो रोते हुए मर गए। जब वो मर गए तो दिल में तो हसरत थी मुजरिम पकड़ा जाए। अरे भाई, अभी एक जवान मारा गया था बेचारा, कॉलेज का लड़का, उसके दोस्तों ने मिलकर FIR कटवाई, माँ बाप मुकदमा चलता रहा। माँ कहती रही नहीं, मैं चाहती हूं कि मुजरिम को सजा हो। माँ के बयान आते रहे, बेटा मेरा चला गया लेकिन उसे सजा हो। क्यों? इसलिए कि मैं माँ हूं और मैं ये चाहती हूं कि वो जो माओ के बेटों को मारते हैं इसको फांसी होगी, तो दूसरे कातिल डरेंगे और माओ के बेटे बच जाएंगे। समझ है ना आप? इसलिए सजा इस्लाम ने रखी ताकि जुर्म रुके, जुर्म ना हो, लेकिन जुर्म होता रहे तो उस पर सजा रखी। सजा रखने के लिए जरूरी है कि मुजरिम पकड़ा जाए, और मुजरिम पकड़ा नहीं जा सकता इसलिए कि आप में ताकत नहीं है, मुजरिम आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कि वो भाग गया। आपका कानून नाकिस है, वो निकल गया एयरपोर्ट से, वो कहीं गाड़ी पे बैठ के दूसरे सूबे में चला गया, वो सरहद पार कर गया, दूसरे मुल्क में चला गया। आप में ताकत ही नहीं है, इसलिए कि नाकिस है आपका कानून। अरे भाई, मजा तो यह है कि आपका कानून इतना मजबूत हो कि कातिल खुद हाजिर हो जाए। कहां समझ रहे हैं? अरे चोर ने चोरी की और अली के पास आया कि मेरा हाथ काट दीजिए। अली ने सबके सामने हाथ काटा और उंगलियां लेके ये कहता हुआ चला कि अली का क्या कहना, ऐसा सकी, ऐसा अजय। तो उसने कहा तेरे तो हाथ काटे, तू कसीदे पढ़ रहा है, कि अली से बड़ा आदिल कोई नहीं है। मैंने जुर्म किया है लेकिन अली तो अपनी जगह सही है, साहिब फजाइल है। तो कातिल खुद आ जाए। भाई सुन रहे हैं आप? औरत आ गई, खुद ही आ गई, या अली मैंने गुनाह किया है, मेरे पेट में बच्चा है, मैं गुनाहगार हूं, अब मुझे पाक कर दीजिए। नहीं समझे आप? यानी जब उसे सजा मिल जाएगी वो पाक हो जाएगी। कहां समझ रहे हैं आप? अभी वो नजिस है अल्लाह की नजर में, दीन की नजर में। आपने सर से पैर तक उसे देखा और कहा चली जा वापस, अभी मैं तुझे सजा नहीं दे सकता, तू अमानतदार है किसी की। दीन समझे, दीन समझे। जब अमानत से बेबाक हो जाए तू फिर आना। उसके यहां बच्चा हुआ, बच्चे को लेके आई, कहा अब मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा था अमानत मुझसे अलग हुई, ये बच्चा है, अब मुझे सजा दीजिए। अली ने कहा नहीं, वापस चली जा, अभी तुझ पर वाजिब है कि इसको 2.25 साल तू दूध पिला। अभी कैसे सजा दे दे? वापस चली गई। देख रहे हैं आप कि वो बार बार आ रही है, कुछ नहीं समझ रहे हैं। अली का कानून नाकिस नहीं है, अली का मुजरिम भाग नहीं सकता, और अगर भागे तो इसीलिए मेहदी को रखा है कि मेरा 12वां मकसद रजत और मकसद ज़हूर समझिए क्यों अल्लाह ने रखा। और पूरी दुनिया को इस पे यकीन रखना चाहिए, सिर्फ अली वालों को नहीं, सबको ये फलसफा समझना चाहिए। सबके फायदे की बात है, ज़हूर और रजत सबके फायदे की बात है। 2.25 साल के बाद वो आई कि बच्चा बड़ा हो गया, 2.25 साल का हो गया, दूध पिला चुकी, अब मुझे पाक कर दी। दोनों हाथ अली ने आसमान की तरफ उठाए, का परवरदिगार मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, अब तेरे कानून के आगे अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसे सजा देता हूं। और अली ने औरत को संसार कर दिया।
देखिए, उसने खुद सजा को पसंद किया, अली ने सजा दी इसलिए कि उसने जिना किया था। लेकिन अब औरत तो आ गई, जानी गायब है, वो पकड़ा नहीं जा रहा। अगर अली चाहे तो इल्म इमामत से पता लगा के कहें ये जानी है, लेकिन कानून इस्लाम में इजाजत नहीं है इमाम को कि जो मुजरिम है, तू मुजरिम है। कहां समझ रहे हैं यार आप? यानी ये इमामत की शान नहीं है। इल्म इमामत, इल्म गैब इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इल्म है। सूरह मुनाफिकून आ गया, पैगंबर को पता है इस मजमे में कौन कौन मुनाफिक है। लेकिन मोहब्बत में कमी नहीं है। यानी खुद मुनाफिक ये नहीं समझ पा रहा, वो यही समझ रहा है इन्हें पता ही नहीं कि मैं मुनाफिक हूं। मजे से घूम रहा है, मदीने में घूम रहा है, और पैगंबर जाहिर भी नहीं कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के मुजरिम हो, मुनाफिक हो, दीन के बागी हो, अंदर कुछ और काम कर रहे हो, यहां से जाहिर में तुम हमारे साथ हो। पांचवें इमाम से पूछा गया और इमाम रिजा से भी पूछा गया, जब पता था पैगंबर को कौन कौन मुनाफिक है तो क्यों नहीं कत्ल कर दिया? इमाम ने जवाब दिया, अगर एक को भी कत्ल कर देते तो उम्मत मशहूर करती, कह रहे ये मोहम्मद है जो अपने दोस्तों को कत्ल करता।